नमस्कार। प्रस्तुत है वर्ग 8 के नागरिक शास्त्र के पाठ संविधान के एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति एवं वर्ग 8 बोर्ड एवं वर्ग 8 बोर्ड मॉडल प्रश्नों के संग्रह से दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। यह हमारा जो पहला प्रश्न है यह मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022 का प्रश्न है। हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोक लगाता है। यह किस मौलिक अधिकार में उल्लिखित है? आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बाद में उनमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये जो प्रश्न है ये पूछा जा रहा है, हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोक लगाता है। यह किस मौलिक अधिकार में उल्लिखित है? तो यहां जो ऑप्शन दिया गया है, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के संविधान के जनक हैं। तो यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें ही माना जाता है संविधान का जनक। प्रश्न संख्या 3 है, गणतंत्र का संबंध किस शब्द से है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 जनगण। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन गणतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? और यह ऑप्शन है मीडिया तथा संचार, धर्मनिरपेक्षता, पितृतंत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। यह राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति यानी NMMSS 22-23 का प्रश्न है। तो यह हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पितृतंत्र। प्रश्न संख्या 5 है, हमारा संविधान शिक्षा का अधिकार और यह खाली स्थान है कि उम्र के सभी बच्चों के लिए प्रत्याभूत करता है। यह प्रश्न है NMMSS 21-22 का प्रश्न। तो यह हमारा आंसर है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के उम्र के बच्चों के लिए हमारा संविधान शिक्षा का अधिकार देता है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के खाली स्थान में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के मौलिक अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो यह हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन भारत के संविधान का प्रधान लक्षण नहीं है? पहला है ऑप्शन संघवाद, दूसरा अध्यक्षात्मक सरकार का स्वरूप, तीसरा धर्मनिरपेक्षता और चौथा शक्ति का पृथक्करण। तो हमारा आंसर है दूसरा अध्यक्षात्मक सरकार का स्वरूप। ये अध्यक्षात्मक सरकार का उदाहरण आप कह सकते हैं अमेरिका है, जहां राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होते हैं।
लेकिन हमारे यहां संसदीय प्रणाली व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 8, किस मूल अधिकार के जरिए कोई नागरिक जब विश्वास करता है कि राष्ट्र द्वारा मूल अधिकारों में से किसी एक से उन्हें वंचित किया गया है तब अदालत में जा सकता है? ऑप्शन 1 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह हमारा आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? यह बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्लास 8 बोर्ड 2023 का प्रश्न है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्लास 8 बोर्ड मॉडल 2023 का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह है भारत का। क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो शुरू में जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार 7 दिए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो है 6। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो संप्रभु राष्ट्र उस समय बना जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन से हमारा राष्ट्र गणतंत्र बना, और इसीलिए हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 है भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर 4 19। क्वेश्चन नंबर 15 है डॉक्टर BR अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है, यह है राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो यह हमारा आंसर है 6 वर्ष से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 सितंबर। तो यह आंसर है 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है? तो यह हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? तो यह है 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये हम सभी जानते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 है 26 जनवरी 1950। और ये अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 22 है भारत की कौन सी संस्था कानून बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन 2 है केवल लोकसभा, ऑप्शन 3 है केवल राज्यसभा, और ऑप्शन 4 है संसद।
तो यह हमारा आंसर है संसद। आशा है कि ये प्रश्नों का संग्रह आपको आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति हो या राष्ट्रीय साधन सह राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति हो या क्लास 8 की बोर्ड परीक्षा हो, सभी के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।